जब मैंने अपना क्लास 10th का मैथ्स का पेपर दिया था लास्ट ईयर, मेरा पेपर मैथ्स का बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था एंड आई वाज रियली स्कैर्ड क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे गए थे। बट मैथ्स की वजह से मेरे को बहुत डर लग रहा था कि शायद मेरा परसेंटेज डाउन ना चला जाए। बट आईटी की वजह से मेरा जो परसेंटेज है वो बहुत ही इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ क्या मतलब, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। इन सिंपल वर्ड्स, आईटी का पेपर ने मेरी पूरी परसेंटेज बचा ली। अब देखो, इस साल भी शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ वही केस है कि मैथ्स का पेपर बहुत किसी का अच्छा नहीं गया है, या फिर मैथ्स नहीं तो बहुत सारे पेपर, शायद कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपका अच्छा नहीं गया होगा, देन दिस पेपर, ये जो आईटी का पेपर या एआई का पेपर है, अगर ये सब्जेक्ट आपका अच्छा जाएगा ना, देन ट्रस्ट मी, आपका जो परसेंटेज है ना वो बहुत ही इंक्रीज कर जाएगा इन केस अगर आपका कोई पेपर अच्छा नहीं गया है तो। एंड वन मोर थिंग, दिस वीडियो इज़ ओनली आईटी स्पेसिफिक, तो अगर आपका आईटी का पेपर है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। देखो, मेरे को एआई के बारे में कुछ उतना अंदाज़ा है नहीं, मैंने आईटी का एग्ज़ाम दिया था। सो हेलो एवरीवन, आई एम आराध्या एंड आई एम इन 11th राइट नाउ। सो देखो, आईटी का पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ईजी आता है। लास्ट ईयर भी बहुत ईजी आया था। देखो, बहुत बच्चों का पता नहीं ये होता है ना कि उन्हें लगता है कि अगर लास्ट ईयर पेपर ईजी आता है तो इस बार हार्ड होता है, या फिर मान लो लास्ट ईयर हार्ड आया तो इस बार ईजी आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सीबीएसई के जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, उसका आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो ये सोच के मत चलना। आईटी का पेपर हमेशा इजी आता है। मैंने पूरे साल आईटी की बुक को हाथ तक नहीं लगाया था। लाइक इतनी मोटी बुक है, वो अभी भी पड़ी हुई है। देखो, आईटी वाज लाइक, मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा उसको, मेरे को नहीं पसंद था आईटी। बट अब जब मेरा एग्ज़ाम था आईटी का, आई वाज रियली पैनिकिंग क्योंकि मेरा मैथ्स का पेपर एक तो अच्छा गया नहीं था और मेरे को अपना परसेंटेज बढ़वाना था। बट द प्रॉब्लम वाज कि सिलेबस मेरे को दिख रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा था। मतलब इतनी मोटी बुक, इतना सारा सिलेबस एक दिन में कैसे ख़त्म होता। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आईटी का सिलेबस माना कि वो बहुत ही ज़्यादा है बट वो उतना ही ईजी है। तो सिलेबस बहुत ईजी है और दूसरा पेपर तो ईजी आता ही है, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो पहली बात, जो आईटी का पेपर होता है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जो पार्ट ए होता है उसका, वो आई थिंक 10 मार्क्स का होता है एंड जो पार्ट बी होता है वो 40 मार्क्स का होता है। तो ये जो 10 मार्क्स वाले जो होते हैं ना, ये एम्प्लॉयमेंट स्किल्स वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं और ये इतना ईजी होता है। अगर ये जो सेक्शन है आप नहीं भी पढ़ोगे, अगर आप इसका सिलेबस नहीं भी करोगे, आप फिर भी इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे क्योंकि इसमें जनरल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लॉजिक वाले, कॉमन सेंस वाले। तो अगर आपके अंदर थोड़ा भी मतलब कॉमन सेंस होगा तो आप इनके आंसर्स यूं ही कर दो। इसमें मतलब क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आता है, ग्रीन स्किल्स आता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आता है। इसमें आपसे क्या पूछेगा कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करोगे, या फिर एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मतलब ऐसी मतलब बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ें जो अगर आपने पढ़ी भी नहीं होंगी ना, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप खुद आंसर कर दो। अब आते हैं पेपर के पार्ट बी पे, जो कि 40 मार्क्स का होता है। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो इसके लिए हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेबस पूरा। ये जो सेक्शन है ना, इसमें आपको बस रटना है, बिल्कुल बस रटना है, क्योंकि अभी आप कितना बैठोगे समझने, ये समझ में आने वाला है नहीं। तो जितना आप रट सको आप उतना उसको अच्छे से याद कर लो, अपने मेमोरी में बैठा लो। देखो, आईटी में बच्चे क्या करते हैं ना, वो 1 शॉट लेक्चर देखने चले जाते हैं। उनको लगता है चलो पूरे साल नहीं पढ़ा, या फिर अगर उनका सिलेबस कुछ नहीं हुआ है तो वो अगर एक बार लेक्चर देख लेंगे उनको सब समझ आ जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, ये कोई समझने वाला सब्जेक्ट है नहीं। अगर आपको समझ भी आ रहा है ना, देन देखो बहुत रेयर बच्चे होंगे जो आईटी मतलब उनको आ रहा होगा भी चीज़ें समझ में। अब एक तो एग्जाम का स्ट्रेस और टाइम भी बहुत कम है, तो आप समझने बैठोगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आपने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो आप जितना भी इसको लेक्चर देख के समझ लो, आपको नहीं समझ आएगा। दिस इज आईटी, ये कोई कंप्यूटर मतलब ये साइंस या मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो आपको रटना पड़ेगा इसमें फिलहाल के लिए, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। बट हाँ, अगर आप इसको अपने फ्यूचर के लिए परस्यू करना चाहते हो एज ए करियर, दैन वो तो एक दूसरा डायरेक्शन है, ठीक है। तो उसमें हम नहीं बात कर रहे हैं, बट हम अभी मार्क्स की बात कर रहे हैं, हम अभी अपने परसेंटेज को इंक्रीज कराने की बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अभी आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ लेक्चर देखने मत चले जाओ। हम साइंस में एसएसटी के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए या फिर मैथ्स के लिए लेक्चर देखते थे क्योंकि हमको समझ के आंसर्स देना था। बट इसमें आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी लेक्चर मत अटेंड करना। अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि शायद आपको लेक्चर देखना है, देन ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू डू दैट। अभी आपको नोट्स से पढ़ाई करना है क्योंकि आपको आंसर्स को याद करना है। तो अगर आपने नोट्स बना के रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो यूट्यूब पे या फिर कहीं भी आपको नोट्स मिल जाते हैं आईटी के, ये ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट्स को रिवाइज कर लो, अच्छे से याद कर लो। देखो, आंसर बहुत ही बड़े होते हैं, ट्रस्ट मी। और इतना कुछ याद करने में सच में नानी याद आ जाती है। मतलब इतना आपको दिक्कत बाकी सारे सब्जेक्ट्स में नहीं आई होंगी, साइंस में नहीं आया होगा, मैथ्स में तक नहीं आया होगा जितना आपको आईटी में आएगा, क्योंकि वो चीज़ें लॉजिकल होती हैं, राइट। उसमें आपको समझना होता है, बट इसमें आप याद कर रहे हो। लेकिन क्या करें, मार्क्स के लिए तो करना पड़ेगा।
तो अभी आपसे जैसे भी हो रहा है आप कैसे भी करके उसको रटो, याद कर लो, एग्ज़ाम हॉल में जाओ, एग्ज़ाम दे दो, और अगर उसके बाद आप चीज़ें भूल भी जा रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, राइट? हमें तो मार्क्स से मतलब है फिलहाल। ट्रस्ट मी गाइस, आईटी का पेपर बहुत ही ईजी आता है, आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हो। और जो भी अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया है देन दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी। आपके पास अभी भी एक दिन है, और एक दिन काफ़ी है, मैं बता तो रही हूँ। मैंने मतलब एग्ज़ाम मेरा कल है, मैंने रात में, वो भी रात में बस मुश्किल से 6 घंटे में मैंने अपना पूरा आईटी कंप्लीट कर लिया। मैंने पूरे साल बुक नहीं खोली थी, बट स्टिल मेरा आईटी का पेपर मैंने मतलब 50 में मैंने आई थिंक 46 स्कोर करा। 4 मार्क्स आई डोंट नो कहाँ कट गए, आई थिंक एमसीक्यू में शायद कटे होंगे। दैट वाज ऑल, थैंक यू।